नमस्कार। प्री मानसून सीजन में जिस तरह से दोपहर के बाद मौसम करवट लेता है और कई इलाकों में वायलेंट प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, ऐसा ही मौसम इस समय देश के तमाम इलाकों पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का रीजन है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सों में स्थितियां सक्रिय हुई हैं, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और इसके आसपास के भागों, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम सक्रिय हुआ है। इस समय आज 3 मई है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। इस समय ये स्थिति बनी है और अगले 2-3 घंटों के दौरान ये गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और विशेष रूप से मैं बात करूंगा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रीजन का, जहां पर ये जो एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक की ये एक्टिविटी है। ये लाइटनिंग डिटेक्टर होते हैं जो ऐसे बादल जिनसे बादलों की गर्जना के साथ ही साथ लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है, यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। उन बादलों से सेंस लेकर ये रिफ्लेक्ट करते हैं और ये उसी का सिंबल नज़र आ रहा है। तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है झारखंड में, झारखंड के लगभग पूर्वी इलाके सभी जगहों पर प्रभावित होंगे, जिसमें उत्तर में हम कह सकते हैं कि साहिबगंज से लेकर गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर और गिरिडीह, जामतारा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, ये सभी इलाके प्रभावित हो रहे हैं इस समय। और साथ ही साथ रामगढ़, रांची में भी मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। खुंटी और ये कह सकते हैं चाईबासा, यानी पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भी इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। और आसपास के ज़िलों की अगर हम बात करें तो सिमडेगा में भी हो सकता है, गुमला में भी बदलाव हो सकता है, लोहरदगा में। लेकिन ये जो इलाके हैं इनमें ज़्यादा संभावना नहीं है, जबकि पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा इम्पैक्टेड है और बहुत भीषण गतिविधियाँ हो सकती हैं। और यही है काल बैसाखी। काल बैसाखी का जो ट्रेलर है इस समय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और काल बैसाखी के जब काल बैसाखी का स्वरूप विकसित होता है प्री मानसून सीजन में, तो आमतौर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अपने साथ लेकर वो चलता है मौसम, और साथ में आने वाले पेड़, कच्चे मकान या झोपड़े, इन सबको उड़ाता हुआ आगे निकलता है। और एक तरह से टोर्नेडो होता है, मिनी टोर्नेडो, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की तरफ जो आते हैं उनको टोर्नेडो कहते हैं, और यहाँ पर हम उन्हें काल बैसाखी या प्री मानसून आंधी तूफान कहते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार का भी कई इलाका प्रभावित हो रहा है। बिहार में दक्षिणी और पूर्वी इलाके विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण पूर्वी इलाकों में मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, इन सभी इलाकों पर असर दिखाई दे रहा है। जमुई और नवादा में भी, गया में भी इस समय मौसम सक्रिय हुआ है। नालंदा में भी मौसम सक्रिय नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं अगर सैटेलाइट की तस्वीरों और इन क्लाउड के आधार पर पॉइंट आउट करूं, तो ये जो रीजन है ये मध्य इलाका है, जिसमें वैशाली, पटना और भोजपुर के इलाके शामिल हैं, समस्तीपुर का क्षेत्र शामिल है, सारण शामिल है। तो इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और हो रही है, और अगले 2-3 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी गतिविधि हो सकती है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, इन इलाकों में, दरभंगा, मधेपुरा में भी कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई दिनों से, 3-4 दिनों से मौसम काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसा कि आपके कमेंट से भी पता चलता है। और सैटेलाइट तस्वीरें, रेनफॉल का डेटा और राडार की इमेज ये बताती हैं कि किस तरह की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के समूचे क्षेत्र में जो पश्चिमी इलाका है, झारखंड से सटा हुआ ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा संभावना इस समय है। और ये रीजन है मूलतः हम यहाँ पर बीरभूम, पश्चिमी बर्धमान और साथ ही साथ हम पुरुलिया को ले सकते हैं, बांकुरा को ले सकते हैं। मेदिनीपुर में भी संभावना इस समय है। हुगली में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। झारग्राम और पूर्वी मेदिनीपुर में भी इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। कोलकाता पर अभी बादल फिलहाल नहीं है। कोलकाता की लोकेशन अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर है। कोलकाता में इस समय ज़्यादा घने बादल नहीं है, लेकिन इन बादलों का जो फ्लो है लगभग इस तरह से है। तो ये थोड़े समय में यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। कोलकाता भी इसके दायरे में आ सकता है। और कोलकाता तथा आसपास के इलाकों में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, इन इलाकों पर
पर भी गतिविधियां हो सकती हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में उत्तरी इलाके मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर इस समय गतिविधि हो सकती है। बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और सूरजपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया इन इलाकों में गतिविधियां हैं। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली इन भागों में भी संभावना है। साथ ही साथ बालोदाबाजार और महासमुंद इन सभी क्षेत्रों में भी मौसमी हलचल हो सकती है। दक्षिणी इलाके में अभी आप देख सकते हैं बलोद से लेकर कांकेर और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा इन इलाकों में अपेक्षाकृत स्थिति साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर, कटनी, मांडला, बालाघाट तक, होशंगाबाद तक बादल दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा पिछले 24 घंटों में भोपाल में कई बार रुक रुक कर स्पेल आए बारिश के और कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। तो होशंगाबाद से लेकर बैतूल और भोपाल तथा आसपास के इलाकों पर भी घने बादल हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक इस समय हो सकती है और कुछ जगहों पर गरज के साथ काफ़ी अच्छी वर्षा भी हो सकती है। और ये जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों पर सक्रिय है मौसम और धीरे धीरे मराठवाड़ा का ये वाला जो रीजन है इस पर भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम सक्रिय है। साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें तो कर्नाटक में कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं गरज वाले। कर्नाटक में अंदरूनी इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ कोस्टल रीजन भी यहाँ पर इम्पैक्टेड है। कोस्टल रीजन में बेंगलोर और अंदरूनी इलाकों में कई शहर, साथ ही केरल में कुछ स्थानों पर काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। इससे सटे तमिलनाडु में भी व्यापक वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। ये अगले 2-3 घंटों के दौरान ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। लाइव लाइटनिंग से जुड़े स्टेटस के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश जारी है मौसम की अपडेटेड सूचना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक समय रहते पहुँचाने की। धन्यवाद।